हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे लाइव पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट जेलेंस्की विटनेस एक्सचेंज ऑफ एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड यूक्रेन। अरे वाह, एग्रीमेंट्स भी हो गए, ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे इतनी जल्दी मोदी जी पहले ट्रेड एग्रीमेंट करा वो सब तो पहले से प्रिपरेशन हो चुकी है। वो तो पहले ही होगा, सिर्फ साइन करने के लिए आए होंगे, एक्सचेंज करने के लिए yeah. आए होंगे। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आदान प्रदान किया गया, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण रहा जो प्रधानमंत्री का ये दौरा है। शांति उस पूरे क्षेत्र में कायम करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। पहल बेहद महत्वपूर्ण रही है। मानवीय मदद, एग्रीकल्चर, फूड और कल्चरल कोऑपरेशन पर MOUs साइन हुए हैं, तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहा है इस लिहाज से भी कि प्रधानमंत्री का यह दौरा यूक्रेन के बनने के बाद से, यूक्रेन के फॉर्मेशन के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। और ऐसे समय में जब यूक्रेन और रूस एक संघर्ष में उलझे हुए हैं, ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो वार्ता है ये बेहद महत्वपूर्ण है। और जो प्रधानमंत्री का दौरा है इसको लेकर के बहुत जिसको कहते हैं कि दुनिया भर की निगाहें थी। और निश्चित तौर पर जो सारे मामले हैं जिनका हल एक दिन में कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन इस बात की उम्मीद ज़रूर की जा रही है कि धीरे धीरे करके इन तमाम मुद्दों पर आगे बढ़ा जा रहा है। और प्रधानमंत्री का ये जो दौरा था इससे शांति की तरफ एक स्टेप ज़रूर बढ़ने में मदद मिली है। और भारत यूक्रेन के बीच में तमाम जो समझौते हैं, MOUs हैं, उन पर दस्तखत हुए हैं। मानवीय मदद, एग्रीकल्चर, फूड और कल्चरल टाइज को लेकर के ये जो MOUs हैं वो साइन हुए हैं। मेडिसिन और ड्रग के लिए भी MOU साइन हुआ है। इसमें मिस्टर जेलेंस्की ने कहा था कि जब तक वॉर हो रही है तब तक मैं मिलिट्री अटायर ही पहनूंगा क्योंकि हम पार्ट ऑफ द कंट्री जो फाइट करता है। दैट्स व्हाई हिज अटायर बेहद महत्वपूर्ण है। और ये जो तस्वीरें हैं ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये डॉक्टर एस जयशंकर और उनकी यूक्रेनियन काउंटर पार्ट साथ में आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की बैकड्रॉप में। और ये जो तस्वीरें हैं बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी कही जा रही है, भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा। और ये इस बात को साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह से पूरी दुनिया, क्योंकि अब जिस तरह का ग्लोबल वर्ल्ड है उसमें जब कहा जाता है तो पूरी दुनिया किसी भी युद्ध से सीधे तौर पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़ी होती है। और जब हम कहते हैं कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर उभरा है, तो तमाम वो छोटे मुल्क, तमाम वो गरीब मुल्क जो अपनी आवाज़ यहाँ किसी एक बड़े फोरम पर नहीं रख सकते, भारत उनकी आवाज़ बनकर उभरा है। और तमाम वो सारे मुल्क, पूरी दुनिया इस युद्ध से प्रभावित हुई है। ऐसे में ये जो प्रधानमंत्री का दौरा रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इनकी फॉरेन मिनिस्टर होंगी। प्रधानमंत्री इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि ये युद्ध का काल नहीं हो सकता और रण क्षेत्र में, युद्ध भूमि से शांति की बात नहीं की जा सकती। और बार बार इस बात को उन्होंने रेखांकित किया है तमाम मुद्दों पर। और ये भी कहा है कि जो ये पूरा जो संघर्ष है इसको समाप्त करने के लिए, शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए भारत अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आपको याद होगा कि 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति से भी मिले थे। और उसके बाद 9 जुलाई को और 23 अगस्त यानी लगभग 1.5 महीने के बाद ये मुलाकात हुई। तो इस पूरे सिस्टम को समझने की ज़रूरत है, किस तरह से जो कूटनीति है, जो रणनीति है, उस पर काम किया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं, वार्ताकार हैं, वो भी इस पूरे मुद्दे पर एक ये एग्रीमेंट हुआ, एकजुट है कि ये जो संघर्ष है इसको कम किया जाना चाहिए, इसको खत्म किया जाना चाहिए। यही समय की मांग है।
और इस बात को भी समझने की जरूरत है कि एक दिन में ही इस तरह के जो समझौते हैं, जो इस तरह की बातें हैं, वो मूर्त रूप नहीं लेती। और ऐसे में इस बात को भी समझा जाना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, निश्चित तौर पर इस पर जो बातचीत हुई उनकी पहले, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 9 जुलाई को वो उन्होंने व्लादिमीर रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और आज जेलेंस्की से मुलाकात की। तो ये जो दौरा है इन दोनों के तनाव को किसी तरह से डिसमिनेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, शांति की तरफ आगे बढ़ने के लिए एक काम करेगा। व्लादिमीर वहाँ। और यूक्रेन से हमारे साथ अरुण शर्मा और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्या जानकारी देंगे दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में जो अभी डॉक्टर एस जयशंकर ने भी जानकारी दी, क्या जानकारी आप देंगे हमें? देखिए, बहुत ही आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंट विजिट है। दुनिया भर की निगाहें इस विजिट के ऊपर है। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट जो यूक्रेन का दौरा है वहाँ की अगर बात की जाए तो देखिए मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। भारत भी एक तरह से इसी बात को कह रहा है कि इस जो यूक्रेन क्राइसिस है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, ये प्राइमरीली इसका जो आउटकम है, इसका जो सोल्यूशन है, वो रणभूमि पे नहीं निकल सकता। शांति की प्रक्रिया के अंदर भारत जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है उसके लिए भारत आगे आ रहा है। ये देखा था ना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत एक ऐसा देश है प्राइमरीली वो क्लियरली इस बात को कह रहा है कि दिस इज नो टाइम फॉर वॉर, और एक तरह से शांति से समझौते को करना चाहिए और शांति के माध्यम से इस बात पर फोकस करना चाहिए कि कैसे इस जो यूक्रेन जो क्राइसिस जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको कहीं ना कहीं पीसफुल अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो जाहिर सी बात है कई सारे टेक अवेज है। भारत और यूक्रेन की ज्यादा बात की जाए तो यहाँ पर एक तरह से 4 अग्रीमेंट साइन हुए हैं भारत और यूक्रेन के बीच में। फोकस एक तरह से इस बात के ऊपर है जैसे एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्र के अंदर, टेलीमेडिसिन के क्षेत्रों के अंदर एक तरह से जो कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके इस क्षेत्र के अंदर। और इंटरेस्टिंगली हम इस बात को जानते हैं कि भारत हमेशा एक तरह से इस बात की भी वकालत करता रहा है कि कैसे जल्द से जल्द इस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का एक तरह से अंत हो और शांति के माध्यम से कैसे एक तरह से जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो खत्म हो सके। और भारत जो भी कुछ कोऑपरेट कर सकता है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ में शांति की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देने के लिए, तो उस पर भारत योगदान के लिए तैयार है। यार अच्छा सेटअप था कि इम्पोर्टेंस ऑफ दीज एग्रीमेंट्स के लिए जनरली एग्रीमेंट्स होते जिसने करने हैं वो साइन करके अपना एक्सचेंज कर लेगा फोल्डर, पर पीछे दोनों कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं मोदी जी और जेलेंस्की वो भी खड़े हुए थे दिखाने के लिए कि दोनों कंट्री जो हैं वो मिल के करें। वो बहुत इम्पोर्टेंट एक मैसेज है। और जिस तरह से फाइल्स एक्सचेंज हो रही थी उसमें अगर आपने ध्यान से देखा होगा जो जयशंकर थे ये खाली एक वही थे जिन्होंने एक्सचेंज करने के बाद पीछे मुड़ के लीडर्स को भी ऐसे करके और मैं कट कर दी थी फुटेज। अच्छा कर दी थी, मुझे लगा मैं तो वही देख मैंने कहा ही वेंट बिहाइंड और उनको भी ऐसे करके मेरे को लगा था कट हो गई थी फुटेज क्योंकि वो थोड़ा जयशंकर जी के समय में थोड़ा ज्यादा फुटेज दिखाया था और मैं इमीडिएटली कट कर दिया। मैंने कहा देखो इन्होंने तो क्या पीछे किया, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा जेस्चर था। मगर पूरा जो अंदर का सेटअप है पूरा रशिया टाइप सेटअप है, वही गोल्ड की पूरी प्लेटिंग लगी हुई है टेबलों में, पिलर्स में, उसी तरह का सेटअप है क्योंकि सेम कल्चर ही है। वो तो है ही, सिर्फ ये है कि उनकी नाम भी सेम है, मेरे को आज पता चला है व्लादिमीर दोनों का सेम है। मेरे को ध्यान ही नहीं दिया कि यूक्रेन की लैंग्वेज अलग है, यूक्रेनियन है, उनकी रशियन है और काफ़ी उस ज़माने से प्रॉब्लम चल रही थी कि लैंग्वेज के बारे में एक लैंग्वेज चाहिए और रशियन ने कहा था नहीं तुम रशियन ही बोलोगे, तो काफ़ी टेंशन पहले से चल रही थी। तो काफ़ी अच्छा लगा, इट्स वेरी नाइस टू सी कि इतने सारे, और पहले बोल रहे हैं कि पहली यूक्रेन के बनने के बाद पहली बार इंडिया से कोई आया है। इट्स वेरी नाइस कि क्या क्या डील्स हुई हैं। टेलीमेडिसिन भी कह रहे थे, टेलीमेडिसिन तो मुझे पता नहीं, मेडिसिन तो हो ही जानी चाहिए क्योंकि मेडिसिन एग्रीकल्चर, टेलीमेडिसिन तो कुछ और चीज़ होती है, मगर टेलीमेडिसिन क्या होता है मुझे तो ये पता ही नहीं कि अगर आपको मतलब फोन के थ्रू या डॉक्टर्स को आप देख सकते हैं विया टेलीमेडिसिन। अच्छा ठीक है। मगर ये बात करें मेडिसिन की जो फार्मास्यूटिकल है कि आपको कोई मेडिकेशन चाहिए, मतलब जितनी भी मेडिसिन इंडिया से बन के आएंगी वो यहाँ पे आ सकती हैं। इट्स वेरी नाइस। कमाल है। आते ही मतलब 7 घंटे अब जल्दी काम करना है इन्होंने, मोदी जी 7 घंटे के बाद वापस चले जाना है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको
आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।